हेलो फ्रेंड्स। आज हम सबसे पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर लगभग सारी क्लासेस में ही रहता है और कंपटीशन के लिए भी हम तैयारी करते हैं, तो उसमें भी सबसे पहला चैप्टर हमें यही पढ़ने को मिलता है। तो आज हम नंबर सिस्टम देखने वाले हैं कि आखिर में नंबर सिस्टम में रहता क्या है। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है डिजिट्स से। सबसे पहले मैथ्स में डिजिट्स आई। डिजिट्स क्या क्या रहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये 10 डिजिट्स हैं। सारे नंबर्स इन्हीं डिजिट से बने हैं। अब चूंकि नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इनको ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। आज हम देखेंगे उन कैटेगरीज को। उन कैटेगरीज को हमने इस डायग्राम की मदद से आसान करने की कोशिश की है, जिससे आपको आगे इसको याद रखने में दिक्कत ना रहे। ठीक है, हमने सबने सुना है नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। आज हम इन सारे नंबर्स को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। देखो ये लिखे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में कौन से आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और यहां से लेके इनफाइनाइट तक। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स में। बस याद रखना है स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से। ठीक है, इसको हमने एक बॉक्स में बंद किया। ये हमारी होगी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये कैटेगरी। उसके बाद 0 आया, फिर 0 को इंक्लूड किया तो हमने बोला उन्हें होल नंबर्स। तो हमने इस बॉक्स में नेचुरल नंबर्स के साथ में जब 0 भी ऐड हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक, ये तो हमारे थे नेचुरल नंबर्स। एक हमने 0 और इंक्लूड कर दिया तो इसको हमने बोला होल नंबर्स। तो एक बॉक्स में हमने नेचुरल नंबर्स के साथ में होल नंबर्स को, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स भी होल नंबर्स के अंदर में रहते हैं। होल नंबर्स में देख रहे हैं ना, ये और एक 0 और इंक्लूड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक, ये तो हमारे रहते ही हैं होल नंबर्स। इसीलिए ये देखो हमारा इंटीजर वाला बॉक्स जो है, इसी बॉक्स में हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में ये सारे नंबर रहते हैं ऑलरेडी। जो शामिल होते हैं नंबर्स इनके अलावा, वो रहते हैं नेगेटिव नंबर्स। -1, -2, -3, -4, -5 और इनफाइनाइट तक नेगेटिव नंबर्स जो रहते हैं, उनको और शामिल कर लिया जाए होल नंबर्स के साथ में, तो हम इनको कैटेगरी को नाम देते हैं इंटीजर्स। तो इस बॉक्स में नेचुरल, होल और इंटीजर तीनों नंबर्स आ गए। उसके बाद हमारी आती है रेशनल नंबर्स। ये कैटेगरी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी हमें। रेशनल नंबर्स, हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो नेचुरल नंबर्स जो है 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 4 को लिया तो 4/1, P हमारा हो गया 4, Q हो गया 1, लिख गया P/Q के फॉर्म में, और Q की वैल्यू 0 नहीं है। सारे नेचुरल नंबर्स हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद होल नंबर्स, तो होल नंबर्स को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 हो, 1 हो, 2 हो, या कोई भी नंबर हो। नीचे 1 लिखा तो P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 1। याद रखना Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, P की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, सिर्फ Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा एक रेशनल नंबर। तो हमने नेचुरल नंबर देख लिए, होल नंबर देख लिए। ठीक इसी तरह हम इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। जैसे ऊपर हो कोई नेगेटिव नंबर -6, नीचे भले फिर 1 लिख लो, कोई दिक्कत है? नहीं है। लिख दिया हमने P/Q के फॉर्म में। P -6 हो गया, Q फिर से 1 हो गया। तो हमने इंटीजर्स को भी लिख लिया। सारे इंटीजर्स लिखे जा सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए? रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर में एक तो हमने नेचुरल नंबर देख लिए, होल नंबर देख लिए, इंटीजर्स देख लिए। इनके अलावा जो रेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? अभी तक हमने देखा Q की वैल्यू 1 लिखी थी। जब Q की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और भी तो हो सकती है। जैसे 6/7, ये भी तो है P/Q के फॉर्म में। P/Q, P6 हो गया, Q7 हो गया। तो ये भी हमारे रेशनल नंबर हो गए। तो रेशनल नंबर्स में क्या है, थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश। रेशनल नंबर्स में कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो P की जगह कोई भी इंटीजर हो सकता है।
कोई भी नेगेटिव नंबर हो, जीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो। उसके बाद नीचे भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, पी की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है, क्यू की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है, बस जीरो को छोड़ के। तो ऐसे सारे नंबर्स को हमने क्या बोला, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वाली जो कैटेगरी है, इसी में हम देख रहे हैं इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे इस रेशनल नंबर के बॉक्स में आ गए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक कैटेगरी जिसमें हमने रख लिया नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल नंबर्स। उसके बाद नंबर्स आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में हमने देखा जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल में इसके अपोजिट ऐसे नंबर्स जिनको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप बोलोगे ऐसे कौन से नंबर्स हैं? ऐसे नंबर्स हैं √2, इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू रहती है 1.414 और ऐसे करके इसको जब सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के बाद इसका फाइनल सॉल्यूशन कभी नहीं आता। इसको सॉल्व करते जाएंगे, नंबर्स आते जाएंगे, और खासियत यह है कि इन नंबर्स में डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं इनमें कोई पैटर्न नहीं रहेगा, जब पैटर्न नहीं रहता तो इसको हम क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये हमारे हो जाएंगे रेशनल नंबर्स। √2, √3, √5, √25 अगर लिया तो हो सकता है, क्योंकि √25 को सॉल्व करके 5 आता है और 5 के नीचे फिर 1, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रेशनल और ये इरेशनल। ठीक है, उसके बाद एक और चीज हम देखते हैं, पाई। मैथ में एक चीज हम पढ़ते हैं, पाई क्या रहता है? पाई को जनरली हम 22/7 से डिनोट करते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 22/7 होती है, 22/7 लगभग होती है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ठीक ऐसे ही रहती है 3.14, और इसमें भी जैसे हमने √2 में देखा था, डेसिमल के बाद जब हम और सॉल्व करते हैं इसको आगे तो इसकी वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट नहीं आती। डेसिमल के बाद सॉल्व करते जाएंगे, नंबर्स आते जाएंगे और कोई पैटर्न इनमें देखने नहीं मिलेगा। तो पाई की वैल्यू भी रेशनल नंबर्स में आ गई। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर्स हो गए, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या हो गए हमारे रेशनल नंबर्स। ये दोनों जो रहती है कैटेगरी, यानी इस पूरी कैटेगरी को मैं रेशनल नंबर्स बोल सकता हूं, और ये हमारे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल और इरेशनल जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारे निकल के आते हैं रियल नंबर्स। यानी अभी तक हमने जो देखे हैं, जितनी कैटेगरीज देखी हैं, वो सारी हैं रियल नंबर के अंदर में। सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल, ये सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स इसलिए रियल नंबर्स क्यों बोला गया? क्योंकि कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो इन कैटेगरीज में भी नहीं आते, उनको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। जो नंबर्स इन रियल नंबर्स यानी इसमें से किसी भी कैटेगरी में जो नहीं आएंगे वो इमेजिनरी नंबर्स। तो ये अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो हैं सारे रियल नंबर्स। ठीक है, ये कैटेगरी हमने पढ़ ली। इमेजिनरी नंबर्स के एक आध एग्जांपल मैं बता देता हूं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे अंडर रूट में -2, ऐसा कोई नंबर्स इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए ये सारे नंबर्स क्या आ जाते, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो बेसिकली अभी हमने पढ़े जो, वो थे सारे रियल नंबर्स। ठीक है, और आगे की क्लासेस में और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।